10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर किरण खेर जी थी, जो भाजपा की एमपी थी। 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, अब 11वां साल भी शुरू हो गया और अपने मैनिफेस्टो में भी भाजपा वालों ने लिखा था कि हम जो है इसको लीज होल्ड से फ्री होल्ड करेंगे प्रॉपर्टीज को, खासतौर पे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को। कांग्रेस के समय में हमने ये स्कीम चलाई थी और बहुत सी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हुई भी, पर तब से लेकर आज तक सिर्फ बातें बनाई गई हैं और लोगों को कोई राहत नहीं मिली। शहर के इंडस्ट्रियलिस्ट, कमर्शियल प्रॉपर्टी होल्डर्स त्रस्त हैं, परेशान हैं और हर किसी के ऊपर एक तलवार लटक रही है। और कोई अपना बिजनेस अगर यहाँ पे मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करना चाहता है किसी भी वजह से, वो सेल नहीं कर पाता, तो सारे व्यापारी परेशान है। और जब परसों एक एफिडेविट फाइल किया जाता है सुप्रीम के अंदर होम मिनिस्ट्री द्वारा और उनके ऑफिसर्स के द्वारा कि हम इसके ऊपर कोई विचार ही नहीं कर रहे, हम स्कीम के ऊपर ना हमारा कोई ऐसा इरादा, उससे जो रही सही उम्मीदें हैं वो सारी खत्म होगी और लोगों को लगा कि इतने साल से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था, हमें धोखा दिया जा रहा था। चंडीगढ़ की कांग्रेस सारे शहर के व्यापारियों के साथ, खासतौर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं जिनके पास लीज होल्ड की प्रॉपर्टी है, उनके साथ कमिटेड है। जब भी कभी हमारी सरकार आएगी हम इस पॉलिसी को लागू करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको राहत देंगे। दूसरी बात, तब तक चाहे वो लीगल फ्रंट पे उनके लिए लड़ाई लड़ना हो, चाहे उनको कोई यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाना हो या प्रशासन के साथ बात करना हो, हम हर तरफ से उनकी मदद करेंगे और उनको राहत पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम तो सारे वादे पूरे कर रहे हैं, हम तो जनता के बीच में रहकर उनके सभी मुद्दे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अड़चन तो भाजपा के लोग डाल रहे हैं। हार जाने के बाद उनकी कोशिश है कि कांग्रेस को बदनाम किया जाए और जब भी कोई अफसर कोई एक्शन लेने की कोशिश करता है हम दीवार की तरह उसके आगे खड़े हो जाते हैं। पर भाजपा की कोशिश ये रहती है कि लोगों का नुकसान हो। अगर इसी मानसिकता के साथ वो चलते रहे तो जितनी वोटें इस बार पड़ी हैं उससे आधी भी अगली बार नहीं पड़ेंगी। इस बात का वादा मैं आपसे करता हूं।